क्या आप जानते हैं कि आई विल बी स्टडीइंग कब इस्तेमाल होता है? अगर आप फ्यूचर में जारी काम का बताना चाहते हैं, तो ये टेंस को ज़रूर सीखिए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पहले मुस्तकबिल जारी यानी काम मुस्तकबिल में भी है और जारी भी है। दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये टेंस कब इस्तेमाल होता है? Action that will be ongoing at a specific time in the future यानी एक्शन मुस्तकबिल में एक खास वक्त जारी हो रहा होगा। ये टेंस इस काम के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त पर जारी होगा। ये टेंस उस वक्त के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त पर जारी हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 बजे तक पढ़ रहा हूँगा। मैं 5 बजे तक पढ़ रहा हूँगा। अब ये क्या फ्यूचर में है, कब तक है? 5 बजे तक है, ठीक है? तो उर्दू में हम इसकी किस तरह पहचान करते हैं? पहचान फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे वगैरह। इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन-सा इस्तेमाल होता है? हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ विल बी का इस्तेमाल होता है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर ने ये खत्म कर दिया है। आप सब प्रोनाउन के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ आप विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग के लिए, सजेशन के लिए, एग्जाम में आप जब लिखते हैं तो उसमें आप आई और वी के साथ शेल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका कुलिया क्या है? कुलिया कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स स्ट्रक्चर यानी इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर आपने अगर आप ये 3 जुमले सीखेंगे, तो ये टेंस आपको समझ आ गया। ये टेंस आपने सीख लिया। इफ यू हैव लर्न these 3 sentences that you have learned all tense, right? Okay? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके जुमले बनाएँगे। कैसे बनाएँगे? अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर है। आई शैल बी रीडिंग। आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। शी विल बी कमिंग। शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी। दे विल बी वर्किंग, वो काम कर रहे होंगे। वो काम कर रहे होंगे। ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। तो इस तरह आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। अब इनके हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इनकार, नफी जुमले। नफी जुमले तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आईएनजी लगेगा और साथ में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर ये जुमले आपने सीखे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? ये शेल के बाद, विल के बाद नोट लगाएंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में शेल, विल के बाद नोट लगाएंगे, तो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। आई शेल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। शी विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आ रही होगी। दे विल नॉट बी वर्किंग, वो काम नहीं कर रहे होंगे। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रहे होंगे। अब इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना इसका बिल्कुल सिंपल है। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। इजी है। तो सवालिया जुमलों में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगाते हैं। अगर ये जुमले आपने सीख लिए हैं, तो क्या करें? आप शेल विल के बाद क्या लगा ले? शेल विल के बाद, सॉरी, शेल और विल को फिक्रे के शुरू में लगा ले। राइट? बिल्कुल, ये इसको शेल आई बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा? विल शी बी कमिंग, क्या वो आ रही होगी? विल दे बी वर्किंग, क्या वो काम कर रहे होंगे? विल ही बी स्लीपिंग, क्या वो सो रहे होंगे? अब इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा देख लें। नफी सवालिया यानी इसमें सवाल भी है और इनकार भी है। तो इसका क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट लगेगा, फिर बी लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। राइट? शिल आई नॉट बी रीडिंग, शिल आई नॉट बी रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा?
विल शी नॉट बी कमिंग, क्या वो नहीं आ रही होगी? विल दे नॉट बी वर्किंग, क्या वो काम नहीं कर रहे होंगे? विल ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या वो नहीं सो रहा होगा? अब ये तो बन गए नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये कुछ जुमले, दो जुमले मैंने आपके लिए बनाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट ईयर वी विल बी स्टडीइंग इन कॉलेज, अगले साल हम कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। अब देखो फ्यूचर है ना, अगले साल पूरा साल पढ़ा है, लेकिन ये साहब फरमा रहे हैं, जो साहिबान है वो फरमा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वी विल बी स्टडीइंग इन कॉलेज, नेक्स्ट ईयर वी विल बी स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी, राइट? अब ये कहते हैं डोंट डोंट कॉल हर, उसको कॉल मत करो। शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। डोंट कॉल हर, शी विल बी स्लीपिंग। So I think you will be understanding this lecture. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।